अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो में कुछ एक प्लेलिस्ट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको अभी तक कुछ आता ही नहीं है, कंप्यूटर सेक्शन का कुछ पता नहीं है, तो क्या आप जेओआईटी की तैयारी कर सकते हैं? और जेओआईटी की तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? पीडीएफ से पढ़े, किताबों से पढ़े या फिर ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से तैयारी करें? हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जिनको कंप्यूटर सेक्शन का कुछ भी नहीं आता, क्या वो भी जेओआईटी की तैयारी कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, जेओआईटी में कंप्यूटर सेक्शन आपका सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर आपको पहले से आता हो। अगर अभी तक आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। इसमें 2 से 3 महीने की तैयारी लग जाती है। कंप्यूटर कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं इसके, और इसमें बस 2 ही स्किल आपकी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 2 ही सॉफ्टवेयर आपको चलाने आने चाहिए। सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन 2 आपको यहाँ पे चलानी आनी चाहिए, जैसे कि एक हो गया आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। बस ये नॉलेज आपका रिक्वायर्ड है। जेओआईटी के लिए इनफ है काफ़ी, जब आप जॉब लगोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो कुछ एक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उन चीज़ों को पता करने के लिए 2 से 3 महीने का समय काफ़ी है। अब कुछ एक प्लेलिस्ट के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है इन्हीं प्लेलिस्ट से आपने अपनी तैयारी करनी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, जहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले अगर चैनल की बात मैं करूँ, राधिका गोयल मैम, इनके द्वारा भी कंप्यूटर पढ़ाया गया है। जैसे फिर अंकित सर हैं, जेबी क्लासेस, इसमें प्रवीण सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्यूटर सेक्शन कवर किया है। प्रीति मैम ने भी अच्छे तरीके से कंप्यूटर सेक्शन कवर किया है। फिर अब अंतिम में आता है महेंद्र सर। ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिलने वाले हैं। ये कुछ एक चैनल हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही टॉपिक के लिए इतने सारे यूट्यूब चैनल हमें सजेस्ट क्यों किए गए? जब मैं खुद जेओआईटी की तैयारी कर रहा था, लगभग मैं 7 से 8 टीचर के पास पढ़ रहा था जो भी ऑनलाइन पढ़ाते थे। पहले एक की प्लेलिस्ट देख ली, फिर दूसरे की प्लेलिस्ट देख ली। उस चीज़ से मुझे एक चीज़ पता लगी, एक टीचर इनफ नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें उनके द्वारा छूट ही जाती है। टीचर चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो 100% टॉपिक को आपको क्लियर नहीं करवा पाएँगे, 100% चीज़ें आपको नहीं समझा पाएँगे, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएगी। अब इतने टीचर जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन सभी से भी पढ़ते हो, फिर भी कुछ एक चीज़ें छूट ही जाएगी। अब उसको भी पूरा करने के लिए एमसीक्यूज़ से आप अपने एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपने टॉपिक की तैयारी कर सकते हो। ये चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबे समय बाद मुझे पता लगी। अगर पहले पता होती तो शायद एग्ज़ाम बहुत पहले क्रैक कर देता। ये चीज़ें जो छोटी-छोटी होती हैं, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह बनती है हमारे डिस्क्वालिफ़िकेशन की। अब इसमें एक और डाउट था, जैसे उसमें कहा गया था कि मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। तो क्या मैं जेओआईटी की तैयारी कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं। इसमें सर्टिफ़िकेट तो माँगा नहीं जाता, बस नॉलेज माँगा जाता है। अब नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज़्यादा का समय आपको लगेगा। अगर आप बेसिक के बजाय एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको साल लग सकती है। आपने मान लीजिए सी लैंग्वेज को पढ़ना है, एचटीएमएल को पढ़ना है, उस पे आपको प्रोग्राम रन करने हैं, तब बहुत लंबा समय लग सकता है, साल, डेढ़ साल आपकी लग सकती है। अदरवाइज़ 2 से 3 महीने थ्योरी के लिए काफ़ी है। उसमें आपको पढ़ना क्या है, फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए। कौन कंप्यूटर किस जनरेशन में आया, कंप्यूटर जनरेशन कितनी है, उसका जो टाइम फ्रेम है, उसमें कौन-सा सुपर कंप्यूटर आया, पर्सनल कंप्यूटर कब आया, इसके जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ होते हैं, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, आपका एमएस ऑफ़िस में क्या-क्या चीज़ें हैं। थ्योरेटिकल अगर आप तैयारी करना चाहो तो 2 से 3 महीने बहुत हैं। ये जो भी टॉपिक, जैसे जनरेशन 1 दिन में आपका खत्म हो सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, जनरेशन 1 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं एमएस ऑफिस, ये थोड़ा-सा बल्कि है, ये आपका 7 दिन ले सकता है। उसके बाद बात करेंगे आपके टोपोलॉजीज़, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, डीबीएमएस, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल क्वेरीज़, ये सभी टॉपिक आप धीरे-धीरे तैयार करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। अच्छे तरीके से और प्रॉपर टाइम देकर अगर आप तैयारी करते हो, मान लीजिए दिन के आप 2 से 3 घंटे कंप्यूटर ही पढ़ते हो, बड़े आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएँगे। तो जिन्होंने भी ये डाउट पूछा था, मेबी आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। जेओआईटी के लिए ज़रूरी नहीं है आपको कंप्यूटर पहले से ही आता हो, या फिर पहले से ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो। इस समय जो वीडियो देख रहा है, अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर देते हो, लगभग एग्ज़ाम भी यही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, 2 से 3 महीने के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे। तो 2 से 3 महीने बहुत हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसमें आपको ना तो दूसरे एग्ज़ाम की तरह आपको जीके सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना ही आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वालिफाइंग नेचर का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, जिसमें आपको एचपी जीके, इंडियन जीके,
आपके इसमें हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर, डेली साइंस, ये सब चीज़ें कवर होगी। बस नई चीज़ जो ऐड की गई है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 8 से 9 टॉपिक आपके बताए गए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। ये ऐसे सिलेबस हैं जो बहुत ईजी हैं। इन्हें बस तैयारी करने से पहले इनमें कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जो मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। कॉन्सेप्ट इनके आप क्लियर करें, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखें। काफ़ी ईज़ी आपका ये हो जाएगा तैयार करना। तो जेओआईटी के लिए मैंने खुद 2 से 3 महीने ही तैयारी की है, और मैंने जो गलतियाँ नहीं की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले सिर्फ़ एक टीचर पे हम भरोसा कर देते हैं। देखिए, एक टीचर के थ्रू पढ़ना अच्छा रहता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें छूट जाती है। आज के समय कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हमें हज़ारों लाखों बच्चों से आगे निकलना है। आगे निकलने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स हमें उठाने पड़ते हैं, और वही हमें बाकी बच्चों से आगे ले जाते हैं। तो जितने भी टीचर के नाम मैंने बताया आपको, उन टीचर के जो भी चैनल है वहाँ आपने विज़िट करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनसे आपने तैयारी करनी है। फिर प्रॉपर रिवीजन देना है। इस तरीके से तैयारी करोगे, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। वहीं दूसरा डाउट जो आपने पूछा था कि ज़्यादा बेहतर क्या है? कुछ एक बच्चों को किताबों से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ एक को पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ एक यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, किताबें मुझे बोरिंग लगती थी। अब देखिए, जब भी आप तैयारी करते हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं, उनको अगर आप वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करो, ज़्यादा जल्दी वो आपको समझ आ जाएँगे। जैसे मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर, ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आप अगर वीडियोज़ के माध्यम से इन्हें समझते हो, कोई आपको समझाएगा, फिर समझ आएगा, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मैथ और रीज़निंग में प्रैक्टिस करनी होती है, कंप्यूटर में फिर आप रिवीज़न करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। इस तरीके से आपकी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जिन बच्चों को ये डाउट हैं, तो मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर के लिए बेहतर होगा कि अगर आप वीडियो से पढ़ते हो। अब मान लीजिए आप कंप्यूटर किताब से या पीडीएफ से पढ़ रहे हो, वहाँ पे लिखा गया है, कुछ प्रिंटर के पार्ट्स के बारे में बताया गया है। अब वो पार्ट आपको पता ही नहीं है, दिखते कैसे हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो काम कैसे करते हैं। वीडियोज़ के माध्यम से प्रॉपर समझाया जाता है कि ये पार्ट ये होता है, इसमें ये काम होता था, पहले ये पार्ट इस तरीके से दिखता था। तो मतलब उस चीज़ों से क्या होता है कि एक विज़ुअलाइज़ेशन बनती है। विज़ुअलाइज़ेशन बनने से आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, आपको ज़्यादा समझ आने लग जाएगा। तो ये आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका होगा। वही कुछ एक क्लासेस मैंने आपको बताई है, जिनसे आपने यूट्यूब चैनल पे विज़िट करना है, वहाँ से आपने तैयारी करनी है। बाकी एमसीक्यूज़ आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। अब देखिए, एमसीक्यूज़ कैसे आप कोशिश करोगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक तैयार किया, आपने मान लो कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़े, आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में उसकी हिस्ट्री आप तैयार करते हो। उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद अगर आप क्रोम पे या फिर गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी किसी भी एआई टूल का यूज़ करके एमसीक्यूज़ वहाँ पे ट्राई करोगे, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आते होंगे तो आप समझ जाओगे कि ये मैंने यहाँ पढ़ा था। एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, जो चीज़ें वहाँ पे छूट गई होगी टॉपिक पे, वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे। वहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर देखें, और जो भी डाउट होते हैं आपके, कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर पूछना है। तो 2-3 डाउट थे जो मैंने आपके क्लियर कर दिए, और बहुत दिनों से लेकर यूट्यूब क्लासेस की भी बात की जा रही थी कि बेस्ट प्लेलिस्ट हमें बताइए। देखिए, जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको बता दी, और भी बेहतरीन क्लासेस है यूट्यूब पे, खुद से भी आप सर्च कर सकते हो। और सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, अगर आप क्लासेस चेक कर रहे हो, प्लेलिस्ट के बजाय आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज़ आपने क्लासेस चेक करनी है। मान लीजिए अगर आप एमएस ऑफिस करना चाहते हो, तो आपने एमएस ऑफिस ऑल क्लासेस लिखना है। इससे स्पेसिफिक एमएस ऑफिस की ही क्लासेस आपके पास आएगी। उससे ये बेनिफिट होता है कि बहुत सारे टीचर आपके पास आ जाएँगे, और एक ही टाइम पे बहुत सारे टीचर्स आप पढ़ लेंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद एमसीक्यूज़ भी ज़रूर ट्राई करें, नोट्स बना लें, प्रॉपर रिवीजन भी करें। तो 2 से 3 महीने ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेंगे। जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से चले जाए। बाकी कोई भी डाउट होता है, कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो।